मित्रों, आप सोचिए कि देश में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाए, तो क्या हम इसका जश्न मनाएंगे या फिर इस बात पे दुखी होंगे? हम इस बात पे दुखी होंगे, सीधी सी बात है। आप भी जानते हैं और मैं भी। पर हम ऐसी गलती पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं कि एक ऐसी घटना हुई जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और हम उस पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश की आज़ादी की। 15 अगस्त 1947। हम सबको पता है कि देश को आज़ादी तो मिली, पर बंटवारे की नोक पर बंटवारा हुआ, तब देश को आज़ादी मिली। और बंटवारे की जो लकीर है वो एक ऐसे व्यक्ति ने खींची जो कभी भारत आया ही नहीं था, जिसने कभी भारत देखा ही नहीं था, केवल पुस्तकों में उसने भारत पढ़ा था। उस व्यक्ति का नाम था रेडक्लिफ। उसने 17 अगस्त 1947 को भारत के बंटवारे की रेखाएं खींची। उससे पहले ही 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को। अब इस स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता कहेंगे या फिर देश की बहुत बड़ी हानि कि हमारे तक्षशिला, सिंधु नदी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी अनेक सभ्यताएं पाकिस्तान में चली गई, जिन्हें आज हम अपना नहीं कह सकते, जबकि वो सब हमारी अपनी हैं, बहुत बड़ी विरासत है हमारी। देश में जिस समय विभाजन हुआ उस समय इतनी लोगों की मृत्यु हुई और फिर भी हम लोग जश्न मना रहे हैं। अमित शर्मा की पंक्तियां हैं कि देखते ही देखते गवाया गया बंग और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। और रोज राष्ट्र गान में पढ़ाया गया सिंधु, किंतु हिंद मानचित्र पे दिखाया भी गया नहीं। हिंद मानचित्र पे दिखाया भी गया नहीं। हम लोग बहुत खुश हैं कि आज़ादी का पर्व हम लोग मना रहे हैं। लोग तरह तरह के पोस्ट कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में अभी से प्रारंभ हो गई है। पर हमें विचार करना चाहिए कि 14 अगस्त को जो गलती हुई है उस गलती को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं और उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, परंतु हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी समय में इस पे ध्यान दिया था और कहा था, मैं उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ ना पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से बलिदान करो। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से बलिदान करें। जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान धरें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और अमित शर्मा जी ने जो पंक्तियां कही हैं, इन पंक्तियों में बहुत गहरी बात कही गई है। अगर हम लोग इस पे ध्यान दें तो हो सकता है हमें आज़ादी का जश्न सुखपूर्वक ना मना पाएँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि विश्लेषण करिए अपने दिमाग में कि देश को आज़ादी मिली या नहीं। जिन लोगों को देश के बंटवारे पे रोना चाहिए था वो तो अपनी कीटाणुओं की तरह अपनी अपकीर्ति की मवाद में आनंद ले रहे थे, पर हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, सजग होना है। हम देश की युवा पीढ़ी हैं और देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण सोचना, कुछ बड़ा सोचना, उसकी उन्नति के लिए सोचना हमारा कर्तव्य है। बस इतना ही आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी। सजग रहें, सतर्क रहें, जो खोया है उसका ध्यान धरें। नमस्कार।